Hello and welcome. Your ideal day start from yesterday's night. So we were at this sentence in last video. In this video, I'm going to explain this sentence in a detail. So let's start. आप सबको पता होगा हमें डेली 6 to 8 hours की स्लीप जरूरी होती है for our health and for our well-being. If we consider 6 hours in a day or 8 hours in a day, we are spending 25 to 33% of our entire life in a sleep. Have you ever thought in this way? It's a lot of time, right? 25 to 33% of our life we are sleeping. And that's why it's very important to understand the importance of sleep. So why do we sleep? हम अपनी लाइफ का 25 to 33% का टाइम सोने में क्यों बिताते हैं? And most of you will have answer that हमें रेस्ट की जरूरत होती है, हमारी बॉडी को रेस्ट की जरूरत होती है. दिन भर हम बहुत सारा काम करते रहते हैं और उसकी वजह से हमारा मेंटल और हमारी फिजिकल बॉडी थक जाती है और उसको रेस्ट की जरूरत होती है. एंड दैट्स व्हाई वी स्लीप. और इन अदर वर्ड्स हमारी बॉडी को, हमारी फिजिकल और मेंटल सिस्टम्स को अपने आप नींद की आदत हो गई है और उसकी वजह से हम सो जाते हैं. But according to Ayurveda, sleep is not just a rest to the physical and mental body. Sleep is a very important and it has important other functions also. So जब भी हम सोते हैं, जब भी हम नींद में होते हैं, हमारे 5 senses बंद हो जाते हैं, 5 senses काम नहीं करते, वो स्टॉप हो जाते हैं. And with this our conscious thought process also stops working. But उसी टाइम में कुछ ऐसे functions होते हैं जो continuously work करते हैं, and that function are our involuntary physical body functions or physical organs and our subconscious mind. They are continuously working day and night. दिन में भी ये functions काम करते हैं, हमारा subconscious mind and involuntary body functions दिन में भी काम करते हैं. बट रात में जब हमारे कॉन्शियस थॉट्स और 5 सेंसेस काम नहीं करते हैं तो सबकॉन्शियस माइंड एंड इनवॉलंटरी बॉडीली फंक्शंस बहुत ज्यादा एक्टिवली काम करते हैं. एंड दैट्स व्हाई स्लीप इज अ वेरी इंपॉर्टेंट अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा. एंड दैट्स व्हाई आयुर्वेदा बिलीव्स sleep is one of the 3 important pillars of healthy life. According to Ayurveda, sleep promotes the ojas in our body. And ojas is the final nourishment product of food we eat. और उसको हम सिंपल टर्म्स में अल्टीमेट एनर्जी भी कह सकते हैं. So in sleep, the production of ojas is at higher amount, and this is also very important function of the sleep. So in order to get maximum benefit from the sleep, we need to have a proper sleep. And according to Ayurveda में कुछ ऐसे फैक्टर्स बताए, कुछ ऐसे रिचुअल्स बताए हैं जो हमें सोने के पहले करने चाहिए. Yes, there are rituals for sleep also. So let's see what are those rituals as per Ayurveda. The number one ritual is cut off from electronic devices. Now it is very important और actual Ayurveda में ये rituals नहीं बताया है क्योंकि उस टाइम पे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस नहीं थे, तो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को ना यूज करना ऐसा कोई रिचुअल था ही नहीं. बट आयुर्वेदा इज अ थॉट प्रोसेस और आयुर्वेदा में स्लीप के इंपॉर्टेंस को ध्यान में रखते हुए कुछ ऐसे रिचुअल्स बताए हैं, कुछ ऐसी स्टेप्स बताइए जो हमें सोने के पहले करनी चाहिए फॉर आवर फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ. और उसमें सबसे इंपॉर्टेंट है कट ऑफ फ्रॉम इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस. अब थोड़ा हम कॉन्शियसली सोचते हैं कि हम सोने के पहले क्या करते हैं. दिन भर हम बहुत सारे कामों में बिजी रहते हैं, हमारा पर्सनल और प्रोफेशनल वर्क में हम दिन भर बिजी रहते हैं और रात में सोने के पहले का ही टाइम होता है मोबाइल और टीवी के साथ टाइम हम बिताते हैं. एंड दैट्स द बिगेस्ट मिस्टेक. अकॉर्डिंग टू मॉडर्न साइंस, melatonin is a one hormone that is responsible for the proper sleep, for the healthy sleep. और जब भी हम सोने के पहले, स्पेशली सोने के पहले टीवी, मोबाइल या और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को यूज करते हैं तो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस से जो ब्लू लाइट इमिट होती है और उसकी वजह से मेलाटोनिन हार्मोन का नेचुरल सिक्रीशन कम होता है और यही से अपने खराब स्लीप की, अपने खराब नींद की शुरुआत होती है. So that's why the first ritual before sleep is cut off from electronic devices. अब आप डिनर के बाद एक ऐसा रूल बना सकते हैं कि डिनर के बाद आपको डिजिटल डिवाइसेस, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस यूज नहीं करने, और इन अदर वर्ड्स
कम से कम यूज करने हैं। जब भी इंपॉर्टेंट काम हो तभी आपको इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस यूज करने हैं, और स्पेशली सोशल मीडिया से बिल्कुल भी दूर रहना चाहिए। और अपार्ट फ्रॉम सोशल मीडिया, नाउडेज देयर आर Amazon प्राइम एंड नेटफ्लिक्स। स्पेशली यूथ में, यंग लोगों में प्राइम और नेटफ्लिक्स, दे आर लाइक बेस्ट फ्रेंड, दे आर लाइक बडीज फॉर देम। और यहाँ से ही उनकी अनहेल्दी लाइफस्टाइल की शुरुआत होती है, बिकॉज जब भी ये डिवाइसेस यूज होते हैं, सिर्फ मेलाटोनिन हार्मोन पे ही फर्क नहीं पड़ता है, बल्कि हमारे सबकॉन्शियस माइंड पे भी इसका बहुत बहुत ज्यादा बड़ा इम्पैक्ट होता है। सो वी शुड स्ट्रिक्टली अवॉइड इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस आफ्टर डिनर। And the next ritual is spend real time with family dinner, family gossips, etc. अब ये ऐसा पॉइंट है, जब भी आप फर्स्ट पॉइंट को कट डाउन करोगे, फर्स्ट रिचुअल्स को फॉलो करोगे, तो उसकी जगह पे आपको क्या करना है? तो उसकी जगह पे आपको रियल टाइम स्पेंड करना है। रियल टाइम का मतलब है यू हैव टू स्पेंड योर टाइम विद इन अ रियल वर्ल्ड, नॉट ऑन अ डिजिटल वर्ल्ड। आप अपने दोस्तों से बात कर सकते हैं, रियल दोस्तों से, नॉट ऑनलाइन फ्रेंड्स। आप अपनी फैमिली में फैमिली के साथ गॉसिप कर सकते हैं, किसी भी बात पर हेल्दी कन्वर्सेशन कर सकते हैं, फैमिली डिनर को एंजॉय कर सकते हैं। एंड दैट्स हाउ वी कैन स्पेंड रियल टाइम इन अ रियल वर्ल्ड जस्ट बिफोर गोइंग टू द बेड। द थर्ड रिचुअल इज राइट अ डायरी, गोल कार्ड एंड कंटेम्पलेट ऑन योर मिशन। Now this is a very very important point, and this point we are going to cover in next videos in a detail. The next ritual is read if you can. I have mentioned here if you can because इस टाइम में, इस डिजिटल वर्ल्ड में लोगों के पास पढ़ने का समय ही नहीं है, and this is the fact. We don't have a time to read in our life. बट जब भी आप बाकी सारे रिचुअल्स को फॉलो करोगे, उसके बाद आप रीडिंग पे शिफ्ट हो सकते हो, बिकॉज रीडिंग इज वन सच थिंग विच इज वेरी इंपॉर्टेंट जस्ट बिफोर गोइंग टू द बेड। बिकॉज जिस बात में भी हम खुद को एंगेज करते हैं जस्ट बिफोर गोइंग टू द बेड, मे बी फिजिकल एक्टिविटी और मेंटल एक्टिविटी, वो एक्टिविटी आपके माइंड में, आपके सबकॉन्शियस माइंड में बहुत डीपली इम्पैक्ट करती है। And that's why it's very important before going to the bed, if you read something good, it will going to stay in your mind and it will going to benefit you in a much broader way. Wash your hand and feet with ample amount of water. Now this ritual is especially important for Pitta Prakriti person. जब भी हम पानी से अपने हाथ और पैर को धोते हैं, अपना बॉडी टेम्परेचर कम होने लगता है, and because of that our blood circulation in the body starts improving. The next ritual is foot massage or Pada Abhyanga. So Abhyanga is a massage as per Ayurveda, and it's very important part of our lifestyle if you want to lead a healthy, happy and peaceful life. So Pada Abhyanga is massage to the foot. So there are two oils we can use for Pada Abhyanga, sesame oil and coconut oil. Sesame oil is good for Vata and Kapha Prakriti person, and coconut oil is best for Pitta Prakriti person. Some of the typical benefits of Pada Abhyanga are: it reduces stress and anxiety, it improves blood circulation and cool down the nervous system, it also improves the health of your eyes. जनरली जो भी लोग लैपटॉप पे, कंप्यूटर पे दिन भर काम करते रहते हैं, उनकी आंखों पर दिन भर स्ट्रेन आता है, उनकी आंखें थकी हुई होती है। सो Pada Abhyanga is especially important for those people who spend their time on a screen most of the day, and it also have a rejuvenation effect on overall body. The next ritual is organizing for your next morning, and this ritual is very very important. जैसा हमने लास्ट वीडियो में देखा था, दिनचर्या का, डे का स्टार्ट हमें करना है अर्ली मॉर्निंग, और अर्ली मॉर्निंग उठने के लिए हमें नाइट में जो प्रिपरेशन करनी है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जाम्पल, यू हैव डिसाइडेड टू गो ऑन अ रन और जॉगिंग इन द मॉर्निंग, तो उसकी तैयारी हमें रात को ही करनी है। फॉर एग्जाम्पल, आप अपने शू को निकाल सकते हो, अपने सॉक्स को निकाल सकते हो और उसको ऐसी जगह पे रख सकते हो जिससे हम मॉर्निंग में उसको जल्दी से पिक कर सके और अपने रनिंग के लिए जा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपने सोचा है कि मॉर्निंग में आप पर्टिकुलर बुक को पढ़ेंगे, पर्टिकुलर बुक से आप कुछ लर्निंग लेंगे, तो वो बुक को आपको ऐसी जगह पे रखना है, जैसे आप एक्सरसाइज करते हैं, फ्रेश हो जाते हैं,
उसके बाद तुरंत आपको वो बुक का एक्सेस होना चाहिए। और ये सब चीजें बहुत सिंपल लगती है, बट इट हैज अ वेरी प्रोफाउंड इम्पैक्ट ऑन आवर माइंड। इसको एक एग्जांपल के साथ समझते हैं। जब भी आपको रेगुलर टाइम से कभी जल्दी उठना होता है, फॉर एग्जांपल आपको कहीं बाहर जाना है और रोज आप 6 बजे उठते हैं, और आपको अगर बाहर जाना है तो आपको थोड़ा जल्दी उठना है, आपको 5 बजे उठना है, तो आपके माइंड में एक दिन पहले ही, एक रात पहले ही वो सब बातें चालू होना शुरू हो जाती है। उसके बारे में हम सोचना चालू कर देते हैं कि मैं सुबह उठने के बाद 5 बजे के बाद अगर उठता हूँ तो 5 से 6 में मैं क्या करूंगा, क्या क्या काम मुझे करना है, क्या क्या तैयारी करनी है जिससे मैं बाहर जा सकता हूँ, जो मैंने काम डिसाइड किया है उसके लिए मैं घर से निकल सकता हूँ। और जब भी आप ऐसा डीपली सोचते हैं, अच्छे से सोचते हैं, और उस सोच के साथ जब भी हम सो जाते हैं, वो सोचने के बाद हम सो जाते हैं, तो यू मस्ट हैव नोटिस दैट विदाउट अलार्म आपकी बॉडी आपको एग्जैक्टली 5 बजे जगा देती है। आपकी नींद एग्जैक्टली 5 बजे खुल जाती है। एंड व्हाई डज इट हैपन? इट हैपन बिकॉज एक दिन पहले अपने माइंड में उसके बारे में आपने सोचना चालू कर दिया है, और आपके सबकॉन्शियस माइंड में वो थॉट्स ऑलरेडी डिपॉजिट हो गए कि आपको मॉर्निंग में उठना है, 5 बजे उठना है, और ये सब चीजें करनी है, और घर से बाहर निकलना है। और जब भी आप ये कॉन्शियसली सोचते हो, तो सबकॉन्शियस माइंड को वो ऑर्डर ऑलरेडी मिल चुकी होती है, और सबकॉन्शियस माइंड आपको एग्जैक्टली 5 बजे जगा देता है। एंड दैट्स व्हाई इट इज वेरी इंपॉर्टेंट to organize for your next morning before going to the sleep. So this was all about the importance of the sleep and the rituals before going to the bed. So see you in the next video with next learning.